मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सब लोग कैसे हैं? कुशल से हैं? अच्छी तरह से हैं? मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप लोग सब अच्छी तरह से हैं, कुशल से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्रियो, जो लोग पहली बार इस हमारे चैनल में जुड़ रहे हैं और हमारे चैनल के वीडियो को देखने जा रहे हैं, तो हमारे चैनल के वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे प्रियो, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, जो सुबह शाम हम वीडियो भेजते हैं, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में सम्मिलित हों। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर के आनंद आपके घर में पहुंचेगी। दूसरा नंबर है, आप लोग हमारे हौसला को बढ़ाएंगे। मैं भी आपके हौसला, आपकी हिम्मत को बढ़ाऊंगा। मैं सबसे पहले आज सुबह के समय सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। आज का वचन है यिर्मयाह की किताब है 31 अध्याय, यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय का 25 वचन है, और वह इस प्रकार है कि मैं थके मांदे लोगों को तृप्त करूँगा और उदास लोगों को नवजीवन दूंगा। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, परमेश्वर कहता, मैं थके मांदे लोगों को तृप्त करूँगा और उदास लोगों को नवजीवन दूंगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, अगर आप थके मांदे लोग हो और उदास लोग हो, नवजीवन अगर चाहते हो, तो प्रभु के पास में आओ और प्रभु तुम्हें तृप्त करेगा। थकावट से, दर्द से, बीमारी से अगर आप उदास हैं, तो जीवन में आपकी कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, तो आप प्रभु में आओ और प्रभु आपको आशीष देंगे, प्रभु आपको शांति देंगे। मेरे प्रियो भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम देखते हैं कि यहोशाफट के बारे में हम दूसरा इतिहास दूसरा इतिहास 20 अध्याय में है। हम देखते हैं कि इसके कुछ समय के पश्चात हम देखते हैं कि कुछ समय के पश्चात मोआब, अम्मोन की सेनाओं का राजा यहोशाफट आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया और उनके साथ में मौनी जाति, मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथी, उनके साथ में कौन जाति थी? मौनी जाति, और कुछ सैनिक थे। और तब कुछ लोग यहोशाफट के पास में आए और उन्होंने कहा कि महाराज, समुद्र के उस पार योदोम देश की एक विशाल सेना आप पर आक्रमण करने के लिए आ रही है। देखिए, वे हर्षोन तामर नगर में पहुंच गए हैं और हसमोन तामर और एन गदी भी कहते हैं। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, यह खबर सुनकर यहोशाफट डर गया और उसने प्रभु की इच्छा जानने का प्रयत्न किया। यह सुनकर के यहोशाफट डर गया और वह प्रभु की इच्छा जानने के लिए प्रयत्न की इच्छा की, और उसने समस्त यहूदा प्रदेश में सामूहिक उपवास की घोषणा कर दी। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, उसने पूरे यहूदा प्रदेश में जितने निवासी से, उन्होंने सारे देश के लोगों से कहा कि उपवास प्रार्थना की घोषणा कर दिया, और समस्त यहूदा प्रदेश के निवासी प्रभु की सहायता पाने के लिए एकत्र हुए और वे यहूदा प्रदेश तथा सब नगरों से प्रभु की इच्छा जानने के लिए आए। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथ, तब राजा यहोशाफट ने प्रभु के भवन में नए आंगन के सामने समस्त यहूदा प्रदेश तथा यरूशलेम के धर्म सभा के मध्य में खड़ा हुआ और उसने प्रभु से यो प्रार्थना करने लगा कि हे हमारे पूर्वजों के परमेश्वर, क्या तू स्वर्ग का ईश्वर नहीं है? क्या तू सब जातियों और सब राज्यों पर शासन नहीं करता है? उसने कहा कि हे हमारे परमेश्वर, तेरे ही हाथ में संपूर्ण शक्ति और सामर्थ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों,
हम देखते हैं कि जिसके कारण कोई भी तेरा सामना नहीं कर सकता। कहा कि तेरे पास में संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य है, तेरे सामने कोई तेरा सामना कोई कर नहीं सकता है। क्या तूने अपने निजी लोग इजराइलियों को इस देश में बसाने के लिए यहाँ रहने वाली जातियों को नहीं निकाला था? और उनको निकालने के बाद क्या तूने इस देश को अपने मित्र अब्राहम के वंशजों को सदा के लिए नहीं दिया था? मेरे प्रिय भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वे इस देश में कहा कि तूने अब्राहम के वंशजों को सदा के लिए इस देश को दिया था, सदा के लिए, और वे इस देश में बस गए थे। और कहा उन्होंने मेरे नाम की महिमा के लिए एक पवित्र स्थान भी बनाया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और उसने यह भी घोषणा की कि हे परमेश्वर, तेरा नाम इस भवन में प्रतिष्ठित है और जब हम पर अनिष्ट का बादल आएगा, जो हम पर अनिष्ट का बादल छाएगा, जब हम पर शत्रु की तलवार से प्रहार होगा, हम महामारी और अकाल की छाया हम पर पड़ेगी, अथवा जब तू हमें न्यायपूर्ण दंड देगा, तब हम तेरे इस भवन में तेरे सम्मुख खड़े होंगे और अपने संकट में तेरी दुहाई देंगे। तब प्रभु ने हमारी प्रार्थना तुम्हारी सुनेगा और हमें बचाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि प्रभु तेरे निजी लोग इजरायली देश में से निकलकर यहाँ आ रहे थे। तब उन्होंने अम्मोन और मोआब देश के शेर पहाड़ पर आक्रमण करने के लिए नहीं दिया था, और वे उनसे दूर थे और उनका विनाश नहीं किया, और वे हमारी भलाई का कैसा बदला हमें दे रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर उसने कहा कि तू हमें इस देश के पैतृक अधिकार के लिए दिया है, किंतु वे हमारी इस पैतृक अधिकार में हमें वंचित करने के लिए आ रहे हैं। हमारे परमेश्वर, क्या तू दंड नहीं देगा? क्या हम असंख्य सैनिकों के सम्मुख जो हम पर आक्रमण कर रहे हैं असमर्थ हैं? हम कृतज्ञ व्यामूढ़ हो गए हैं, किंतु हमारी आंखें तुझ पर लगी हुई हैं। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर पर अगर विश्वास रखते हो और परमेश्वर तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा, तुम्हें परमेश्वर अवश्य बचाएगा। अगर आप थके मांदे हो तो परमेश्वर आपको बचाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने कहा कि इस विशाल प्रभु आपसे कहता, उसने कहा कि यहोशापाट जब प्रभु का संदेश का सुनिए, प्रभु कहता है कि हम ये विशाल सेना से मत डरो और ना ही तुम्हारा हृदय कांपे, क्योंकि तुम युद्ध हमारे और उनके बीच में नहीं, बल्कि उनके और मुझ परमेश्वर के बीच में है। आमीन। कहा कि कल तुम उनका सामना करने के लिए प्रस्थान करना। देखो, ये शीश पर चढ़ाई कर और तुम पर आक्रमण करेंगे और तुम्हें घाटी से एक छोर से यूरोपियल और निर्जन प्रदेश में पूर्व मिलेंगे। इस युद्ध में तुम्हें हथियार उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहूदा प्रदेश के निवासी, यरूशलेम के रहने वालों, तुम पंक्ति बांधकर वहीं खड़े रहना और तुम पर देखना मैं प्रभु तुम्हारा किस प्रकार से उद्धार करता हूँ, मैं तुमको किस प्रकार में बचाता हूँ। इसलिए मत डरो और ना ही तुम्हारा हृदय भय से कांपे। कल तुम उसका सामना करने के लिए प्रस्थान करना। देखो, तुम्हारा प्रभु तुम्हारे साथ में होगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यह नबूवत सुनकर के यहोशापाट भूमि की ओर सिर झुकाया और मुंह धरती की ओर था, और यहूदा प्रदेश के समस्त निवासी, यरूशलेम के सब रहने वाले लोग प्रभु की स्तुति करते हुए उनके सम्मुख दंडवत करने लगे। और कुछ कहावत वंशी, कोरा वंशी पुरोहित खड़े होकर के उच्च स्वर में राष्ट्र के प्रभु परमेश्वर की स्तुति करने लगे, और परमेश्वर ने उन लोगों को बचाया और उन लोगों को नवजीवन प्रदान किया। आइए मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। फिर मैं आज
सुबह के समय में आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं। मैं उन तेरे दास और दासियों, उन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो तेरे वचन पर विश्वास करते हैं, तेरे नाम पर विश्वास करते हैं। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, आपने कहा मैं थके हुए, थके मांदे लोगों को मैं नवजीवन प्रदान करता हूँ। ते हे प्रभु, जो थके मांदे लोग हैं, बीमार लोग हैं या शैतान से सताए हुए लोग हैं, परमेश्वर पिता उन्हें जीवन प्रदान कर। यीशु, तेरी आशीष उन पर बोलता हूँ, उनको मैं ब्लेस करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो हमारे भाई बहन शैतान के जाल में फंस गए हैं, शैतान उन्हें ताड़ित कर रहा है, मैं यीशु के नाम से उन भाई और बहनों को ब्लेस करता हूँ। शैतान के जाल से उनको छुड़ाता हूँ, शैतान की हर एक चाल को नाकाम करता हूँ और उन भाई और बहनों पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, आपका अनुग्रह को बोलता हूँ। और प्रभु, आपके अनुग्रह, आपकी दया उन पर हो। परमेश्वर पिता, वो लोग बचाए जाए। मैं परमेश्वर पिता फिर मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन हैं, परेशान हैं, शैतानी शक्तियों से परेशान है, महामारी बीमारी से परेशान है। मैं उन सब पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, उनको मैं ब्लेस करता हूँ। कितने लोग शैतानी बंधन में बंधे हैं, कुछ लोग बेड की शैया पर लेटे हुए हैं और हमारे सामने 2 भाई और 3 बहनें हैं कि जो कि शैतान से ग्रसित हैं। शैतान उनको परेशान कर रहा है, उनके शरीर में भारीपन है, उनके शरीर में भारीपन है, उनका शरीर हिल रहा है। और 2 बहनें हमारी हैं इस समय, उनके शरीर में शैतान उनके शैतान को परेशान कर रहा है, वो चिल्ला रहे हैं दोनों बहन। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने उस दोनों बहनों को चुन लिया है और उस बहनों को चुन करके वो, क्योंकि वो हारी थकी हुई है, बहुत परेशान है और वो मजार पर है इस समय। और परमेश्वर पिता, तू अपने चुने हुए लोगों को उनके पास में लेकर के जा रहा है और उनको यही प्रभु का वचन सुना रहा है और प्रभु उन ऊपर आपकी आशीष उतर रही है और वो बहन दोनों चंगी हो रहे हैं, शैतान उनके शरीर छोड़कर जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जैसे उनके कान में वचन पड़ेंगे और वो बहन दोनों चंगी हो जाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये दोनों बहन प्रतापगढ़ जिले में हैं, किसी मजार पर हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ उन बहनों को, आपने ब्लेस किया, छुटकारा और चंगाई दे रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और उन भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो हमारे भाई जो परेशान हैं, शैतान से ग्रसित हैं, शैतान उनको बार बार परेशान कर रहा है, बहुत दिन से परेशान हैं, शैतान से उनको निजात नहीं मिल रहा है। वो हमारे भाई बनारस वाराणसी के रहने वाले हैं। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, उनको आप भी ब्लेस कर रहे हैं। शैतान के जुए को उतार कर, उनके शैतान इसके जुए को उतार दिया, उनके बोझ को हल्का कर दिया है और उनको चंगाई देने जा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, हमारी बहनें 3 बहनें हैं कि जिनके पास में कोई संतान नहीं है। परमेश्वर पिता, आप उन बहनों को संतान देकर के आशीषित करने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, उनका भला करने जा रहे हैं, उनके बांझपन के कलंकों को धोने जा रहे हैं, उनको चंगा करने जा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में दुकान, छोटी दुकान, बड़ी दुकान है या बिजनेस या व्यापार है, उन सबको मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। परमेश्वर पिता, उनके बिजनेस, व्यापार और दुकान की उन्नति हो, उनका विकास बढ़ जाए यीशु के नाम। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मिर्गी दौड़ा के रोगी हैं। मेरे भाई और बहनों, अगर आप लोग रोगी हैं, सीधा स्वर्ग की ओर हाथ उठाइए, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा, आज आपको छुटकारा मिले। जो लोग मिर्गी दौड़ा के रोगी हैं, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ, चंगाई देता हूँ। जो लोग उनको शुगर से पीड़ित हैं, थायराइड की बीमारी से पीड़ित हैं, अपेंडिक्स ट्यूमर, पथरी के रोग से पीड़ित है, उनको भी यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ और इन सारी बीमारियों से चंगाई देता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ाइए परमेश्वर। मैं एक बच्चा है जिसके पेट में, जिसके आंत में सूजन है, और एक बेटी है जिस उसके भी आंत में सूजन है, एक बहन उसके आंत में सूजन है और फेफड़े में पानी भराया है। बहनों हाथ उठाओ और बच्चों हाथ उठाओ, परमेश्वर आपको आशीषित कर रहे हैं। परमेश्वर उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, उनको ब्लेस करता हूँ, बीमारी से चंगाई देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ
मैं उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग छात्र और छात्राएं हैं, ये दोनों छात्र छात्राएं दोनों, ये जो है परमेश्वर पिता में धन्यवाद कर दो, जो छात्र छात्राएं आपने हमें दर्शन में बता रहे हैं, वो बहनें हमारे छात्र छात्राएं बिहार की रहने वाली हैं। परमेश्वर पिता, उनका नाम मीन राशि में डी से नाम है और उन भाइयों का नाम बी से है। मैं उन लोगों को आप आशीषित कर रहे हैं, उन लोगों को आप सरकारी नौकरी देकर के आशीषित कर रहे हैं। आप धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम में